दोस्तों वेलकम है सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में। आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखने वाले हैं दोस्तों वोल्टेज और करंट। जी हाँ दोस्तों, वोल्टेज और करंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वोल्टेज और करंट में, इस वीडियो की मदद से हम देखने वाले हैं कि वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो वोल्टेज है ये दो बिंदुओं यानी ये जो वोल्टेज है ये दो बिंदुओं के बीच का क्या है, डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस। यानी कि दो बिंदुओं के बीच का जो होता है वो डिफरेंस ही क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, करंट क्या होता है, तो दोस्तों ये जो वोल्टेज होता है इसी के कारण हमारा क्या उत्पन्न होता है, करंट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, करंट, यानी कि धारा उत्पन्न होती है। मैं यूँ कह सकता हूँ कि वोल्टेज क्या करता है, करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या करता है, सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वोल्टेज जो होता है ये क्या करता है, करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होता है। ठीक, चलिए समझते हैं कि वोल्टेज है क्या आखिर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज जो, एक मिनट, वोल्टेज विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। वोल्टेज धारा को सहारा देता है और आगे बढ़ाता है। कहने का मतलब है, यहाँ पर आप एक बैटरी देख पा रहे हैं। मान लीजिए हमारी बैटरी 12 वोल्ट की है। ठीक है, कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है। ठीक है, जिसके दोनों सिरे किससे जुड़े हैं, एक लैंप से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, एक लैंप से जुड़े हैं, जो कि लैंप क्या हो रही है, ग्लो हो रही है। यानी कि ये जो लैंप है, लैंप ग्लो हो रही है, तो इसमें क्या है, इसमें जाहिर सी बात है, इसमें हमारा वोल्टेज है। क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज क्या करता है, तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, यानी कि इसमें क्या बह रही है, विद्युत धारा बह रही है, तभी तो ये लैंप ग्लो कर रहा है। ठीक है, जब विद्युत धारा बह रही है तभी ये लैंप क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। तो ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा कहाँ से उत्पन्न हुई, तो विद्युत धारा जो है वोल्टेज से उत्पन्न हुई। कहाँ से उत्पन्न हुई, विद्युत धारा जो है वोल्टेज से उत्पन्न हो गई है। और ये वोल्टेज क्या कर रहा है, धारा को आगे बढ़ा रहा है। मान लीजिए हमारी धारा यहाँ है, तो वोल्टेज क्या करेगा, इसको यहाँ बढ़ाएगा, इसको आगे बढ़ाएगा, इसको आगे बढ़ाएगा। मतलब कहने का मतलब वो जो धारा फ्लो कराएगा, कौन कराएगा, वोल्टेज कराएगा। ठीक है, उसको आगे बढ़ाने में मदद कौन करेगा, वोल्टेज करेगा। ठीक है, धारा का फार्मूला अलग होता है, वोल्टेज का फार्मूला अलग होता है। देखिए, हमारा वोल्टेज दो प्रकार का होता है, एक एसी वोल्टेज होता है और एक डीसी वोल्टेज होता है। ठीक, एसी वोल्टेज मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और हमारा डीसी यानी कि दिष्ट धारा वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर डीसी वोल्टेज को दिखाया गया, यहाँ पर किसको दिखाया गया, डीसी वोल्टेज को दिखाया गया इस फिगर में, जहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी को हमने एक लैंप से ग्लो कर रहे हैं, जिसमें क्या हुआ, वोल्टेज है। वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज धारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं वोल्टेज और करंट में अंतर। तो देखिए दोस्तों, वोल्टेज और करंट में अंतर, जैसा कि अभी हमने थ्योरी ऊपर समझाई है कि वोल्टेज दो बिंदुओं के बीच, वोल्टेज बिना करंट के भी मौजूद हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है, मान लीजिए बैटरी है। ठीक है, एक इसमें पॉजिटिव पॉइंट है और एक इसमें निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या रहा है कि ये वोल्टेज क्या होगा, बिना करंट के भी मौजूद हो, यानी इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज तो रहेगा, भले इसमें क्या हो, धारा ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर होगा। नेक्स्ट है, वोल्टेज विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। वोल्टेज जो है वो क्या है, विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। विद्युत धारा के प्रवाह का कारण कौन है, वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज का फार्मूला होता है V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर, जिसको हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। वोल्टेज को V से दिखाया जाता है, वोल्टेज को V से दिखाया जाता है। वोल्टेज की SI यूनिट वोल्ट होती है। वोल्टेज की SI यानी सिस्टम यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। आई होप आप सभी लोग ये समझ चुके होंगे। अगला इधर देख लीजिए करंट के बारे में। करंट को I से दिखाया जाता है, और करंट किससे उत्पन्न होता है, तो करंट जो हमारा वोल्टेज से उत्पन्न होता है। करंट का फार्मूला I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। अगला है, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण धारा उत्पन्न होती है। धारा कैसे उत्पन्न होती है, विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है।